अच्छा जी। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आप लोग मेरे ख़्याल ठीक होंगे घर में। अच्छा, ये जो है आज जो हम हमारा जो लेसन है बेसिकली सबसे पहले चूँकि कुछ स्टूडेंट ने जो है वो अप्रोच किया था और ये कहा था कि सिलेबस की हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो सिलेबस की जो है सिलसिले में जो है वो मैंने सबसे पहले जो है वो आपको स्क्रीन जो है जो शेयर की है वो सिलेबस के हवाले से है कि जो चीज़ें हमने अभी तक की हैं और जो चीज़ें हमने करनी हैं, वो चीज़ें आपको ये नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें एक तरफ जो है वो चूँकि आज जो है कंबाइंड क्लास है, तो जो कंबाइंड क्लास की वज़ह से जो है वो दोनों क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो। तो यहाँ पे जो है एक तरफ जो है वो बीएस ज़ूलॉजी का सिलेबस आपको नज़र आ रहा होगा और एक तरफ जो है वो आपको बीएस इस्लामियत का जो है वो नज़र आ रहा होगा। कुछ टॉपिक इसके अंदर कॉमन हैं, यानी दोनों नहीं पढ़ने हैं, दोनों क्लासेस ने पढ़ने हैं। लिहाज़ा जो है उसके आगे मैंने सीओ डबल एम के नाम से ये कॉमन के लफ्ज़ के उसको इस तरह करके लिखा है। तो ये कॉमन जो है वो हमने ये करने हैं। तो चूँकि आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा कॉमन ही है, इस वज़ह से जो है वो उनको भी जो है वो हमने कंबाइन ही कर रखा हुआ है ये टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे देखें एक तरफ जो है वो हमारे पास बीएस ज़ूलॉजी का सिलेबस है और एक तरफ जो है वो बीएस इस्लामियत का सिलेबस है। तो यहाँ पे बीएस ज़ूलॉजी का जो स्टूडेंट हैं उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि जी हमें जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कौन-सा टॉपिक जो है वो हमने कहाँ से करना है, किस तरह करना है। तो देखें ये किताब जो बुक है ना, जो बुक जो लिखी हुई है किसी ऑथर ने, वो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसने लिखी होगी ना। तो ये इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते उसने कौन-सा टॉपिक जो है वो कहाँ पे शामिल किया हुआ है। इससे जो है वो इसमें हमारा कोई इसमें ज़ोर नहीं है। लेकिन हमने जो टॉपिक्स हैं, उनके मुताबिक आपको जो पढ़ाना है। तो ये इसमें ज़हन में रखिएगा कि जो टॉपिक हैं, उसके मुताबिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो उस वजह से जो है वो हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको कहीं आगे जाकर मिल जाए, कोई टॉपिक आपको पहले चैप्टर में मिल जाए, कोई आपको दूसरे में मिल जाए। तो जिस तरह ये कल एक स्टूडेंट कह रहा था कि जो मुझे जो है वो बल्कि मैं कह रही थी कि जो है वो जो है ये जो आप पढ़ा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक ये तो है ही नहीं पहले चैप्टर के अंदर। तो आप कुछ किताबों के अंदर ये पीएम सीरीज़ है, उसके अंदर ये पहले चैप्टर में है और सॉरी पीएम सीरीज़ के अंदर ये दूसरे चैप्टर पे है और ये कंपोनेंट का चैप्टर जो है ये दूसरे जो आईटी सीरीज़ है उसके अंदर ये हो सकता है कि आपको जो है कुछ चीज़ें आपको पहले चैप्टर में मिलें, कुछ चीज़ें आपको थर्ड चैप्टर के अंदर जाकर मिलें। तो टॉपिक को देखें, ये ना देखें कि कोई चीज़ जो है वो आपने उसको कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो ये इसके इसके इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन-सी जो चीज़ जो है वो कहाँ पे है। जो बीएस ज़ूलॉजी के बारे में ज़रा नोट कर लीजिए कि ये जो आपकी जो आईटी सीरीज़ की बुक है, ये तकरीबन सारी जो जितने भी आप अगर टॉपिक देखेंगे, तकरीबन जो है वो 20 के लगभग हैं, ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं। तो 20 टॉपिक जो है अगर आप इसमें आप देखेंगे, 20 सिलेबस के अंदर जो चीज़ें देखेंगे, तो ये पूरी बुक जो है ये समझ लें कवर करती है उसको, ठीक है? ये पूरी बुक जो है ये उसको कवर करेगी, तो लिहाज़ा इसके अंदर ये कहना कि फलाँ चीज़ जो है वो फलाँ जगह पे है, तो ये ज़रा थोड़ा-सा देख लीजिए करिए। तो उसमें इससे क्योंकि आप तो ज़रा अब बड़ी क्लास के अंदर आ गए हैं, तो इन इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं जो है वो नहीं होती। जो अगर आप इसमें बीएस इस्लामियत की बात करें, तो इसके अंदर जो है जो सिलेबस उनका कंपैरेटिवली आपसे थोड़ा-सा शॉर्ट है, यानी ज़ूलॉजी की निस्बत जो है वो शॉर्ट है और यहाँ पे उनके अंदर आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो है वो मैंने जो है वो ब्लैंक लाइनें छोड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपके वो चीज़ें हमने अभी कंसल्ट उनकी नहीं करनी। जो लेकिन उन्होंने चूँकि जाके सेकंड ईयर में भी ये जो है दूसरे सेमेस्टर में भी उन्होंने कंप्यूटर पढ़ना है, थर्ड में भी पढ़ना है, तो लिहाज़ा जो है ये चीज़ जो है वो उन्होंने थोड़ा-सा 2-3 सेमेस्टरों के अंदर जाकर उन्होंने कंप्यूटर जो है वो पढ़ना है, फिर जाकर उनकी जान छूटनी है कंप्यूटर से, ठीक है? तो बहरहाल ये जो सिलेबस है अगर उसमें आप देखेंगे यहाँ पे शुरू के अंदर स्टार्ट के ऊपर तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तकरीबन दोनों का था। ये हम स्टार्ट के अंदर हमने शुरू में जो है वो जो चीज़ें आपको बताई थी, वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता है जिसमें ईडीपी वगैरह सारा आ जाता है और कंप्यूटर की डेफिनेशन आ जाती है, कंप्यूटर के करैक्टर आ जाएँगे। उसके अलावा इसमें हमारे पास आईटी जो है ये क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ जाएँगी। उसके बाद इसके करैक्टर की हमने बात की थी, करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर जो है तो ज़ूलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो ये चीज़ शामिल है, ये कॉमन नहीं है। ज़ूलॉजी के अंदर
अंदर जो है ये कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर जिसमें उसकी खसूसियात थी, इसमें दो उसके मेरिट और डीमेरिट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। कैरेक्टर उसकी खसूसियात के अंदर ही होती हैं, जो उसके नेगेटिव पॉइंट में भी और पॉजिटिव पॉइंट दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। लेकिन यही चीज़ जो है वो अगर आप ज़ूलॉजी की अगर जो है इस्लामियत की बात करें, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया था, ये ज़ूलॉजी वालों को, तो ये बीएस इस्लामियत वालों ने ये टॉपिक पढ़ा था, हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये उनको एज़ ए लॉन्ग सवाल के तौर पर भी ये आ सकता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सवाल जो है। तो इस्लामियत वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन जो है ज़ूलॉजी वाले जो है ये नहीं पढ़ रहे। अब उसके बाद हमने ये कैटेगरीज़ और की बात की थी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात की थी, तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है ये हमने कॉमन टॉपिक है, ये जो कि हमने बताया था कि कंप्यूटर की टाइप्स जो है वो कौन-सी होती हैं। जनरली तौर पर हमने यहाँ पे कंप्यूटर पहले जो इसमें सवाल आपको क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर एंड व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो 2000 अगर आप 17 का पेपर देखें, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर का ये सवाल जो आया हुआ था, उसमें ये हुआ था कि व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड जो है वो एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ जो है वो दीज कंप्यूटर। उनके यूजेस को बता दें कि कौन-कौन से इसके यूजेस जो हैं इन कंप्यूटर के हैं। तो ये जो है ये मेजर टाइप्स के अंदर ये भी सवाल अगर देखा जाए तो ये आपको पूछा जाता है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर जो स्टार्ट आपने जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ ही करना है कि कंप्यूटर एक्चुअली है तो क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन देनी है कि जो है वो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक डाटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये डाटा को प्रोसेस करता है और इसकी जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स इसके होते हैं। ये जो है वो असल में हमने कहा था कि 2 इसके पार्ट होते हैं, एक आपका हार्डवेयर पार्ट होता है और दूसरा इसका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। इसकी मैं एक ज़रा फिगर आपको जो है वो ज़रा उसमें बता दूँ, ये मैंने हाथ से अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो इसके बारे में इसको मैं ज़रा स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ये जो है वो अगर फिगर जो है वो आपको नज़र आ जाए शेयरिंग में जाकर, तो अभी मैं दोबारा इसको शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर के ऊपर क्लिप्स चलें वो बाद में देखते हैं इसमें अभी जो आपको आता है नज़र वो बता देते हैं आपको। फ़िलहाल जो है वो सिलेबस को ही देखें ज़रा, उसके ताकि मज़ीद इसमें चीज़ें हम देख लें इसमें। वो मैं इसको खोलना पड़ना है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर इस टॉपिक में अंदर यहाँ पे हमारे पास जो ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे इसके मुताबिक हमने बताया था, ये जो कंपोनेंट्स टाइप और कैटेगरीज ऑफ जो है वो कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे। तो ये टाइप और कैटेगरी की जब हम बात हमने की थी तो हमने कहा था कि इसके अंदर डेफिनेशन पूछी जाएगी और टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा। तो टाइप्स जो है उसके बारे में हमने ये कहा था कि इसकी जो है वो मेजर जो है वो कौन-सी किस्में होती हैं। तो 3 इसके मैंने बताया था, 3 इसके जो है वो मेजर पार्ट्स हैं, जो कि आपने यहाँ पे बताने हैं इसके अंदर। तो इसमें टाइप्स का जो सवाल था वो अगर आप इसमें देखें तो ये जो है वो इसमें दोबारा इसको शेयर करता हूँ। ये जो है ये इसमें स्टार्ट के ऊपर ये आपको बताया था इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हमने कहा था कि इसके अंदर जो है वो यहाँ से थोड़ी-सी फिगर को ज़रा थोड़ी-सी ज़रा मॉडिफ़ाई कर लीजिएगा। टाइप ऑफ कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आपने स्टार्ट करना है कंप्यूटर से और उसके नीचे जो है वो अगर आपने जो है वो करना है कि इसके अंदर जो है 2 इसके पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद आपने जो है यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर जो है वो कंप्यूटर को हार्डवेयर के अंदर और उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो है वो उसके सॉफ्टवेयर की किस्मों को आपने बयान करना है कि सॉफ्टवेयर इसमें कौन-सा होता है। तो फिर हार्डवेयर के नीचे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनपुट आ जाएँगी, आउटपुट आ जाएँगी और स्टोरेज आ जाएँगी। वो भी मैं जो है वो आपके ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूँगा जब आपको ये लेसन डिलीवर होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें डिस्कस कर देंगे। बहरहाल ये जो है सवाल जो था हमारा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर। उसके अंदर आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स पढ़ी थी और उसमें इसको क्लासिफिकेशन बाय कंप्यूटर और दूसरी चीज़ों के मुताबिक उसको हमने ये चीज़ जो है वो देखी थी। मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये खास तौर पर दोनों दोनों क्लासेस के लिए, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने देखना है। तो मेजर टाइप जो है कंप्यूटर के अगर पूछे जाएँ तो आपने बताना है इसके अंदर जो है वो मेजर टाइप जो है वो एनालॉग और डिजिटल और इसके अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर है। और आजकल के जितने कंप्यूटर इसके अंदर मौजूद हैं हमारे पास, ये इसकी मेजर ब्रांचेज़ हैं और मेजर के अंदर जो है अगर आप इसमें फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, तो बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर मौजूद हैं इस वक़्त, वो हमारे जो है वो कौन-से होंगे, जिसको हम आम तौर पर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की फर्दर किस्में जो है वो हम उसमें बयान करेंगे, कौन-कौन से कंप्यूटर जो है वो
डिजिटल है। अगर आप इसकी पहली ड्राइंग उसमें देखेंगे तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। डिजिटल के नीचे अगर आप देखें तो माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है और मिनी कंप्यूटर। सो सवाल आपको क्या आया हुआ था? सवाल आपको ये आया हुआ था कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड गिव द यूजेस ऑफ दीज कंप्यूटर। तो इसके अंदर आपने जो है वो पहले स्टार्ट कंप्यूटर की डेफिनेशन से 2 लाइनों में जो हो जाएगी वो, फिर आपने बताना है कि उधर कंप्यूटर की मेजर जो किस्में हैं वो कौन-कौन सी हैं, एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। और यहाँ पे जो है वो एनालॉग की थोड़ा-सा बता दें कि जो कि कंटीन्यूअस वेव को डील करती हो, जो कि लहरों को डील करती हो, वेव्स को डील करती हो, वो एनालॉग है। और डिजिटल जो है वो आप आम तौर पर नंबर्स को डील करती है, जो 0 और 1 कहलाता है। ये नंबर को शो करता है। और हाइब्रिड के अंदर जो है दोनों क्वालिटीज़ शामिल हो जाती हैं। ये तो मैं डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ आपको सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ। अगर आप इसमें इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, इस ग्राफ को अगर देखें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डिजिटल के नीचे जो है ये माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम आ जाता है, सुपर है और मिनी कंप्यूटर। तो ये आपको लॉन्ग सवाल आपको आएगा, तकरीबन 10 नंबर का हो सकता है सवाल। तो ये सवाल के अंदर आपने ये जो नीचे जो सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, इनके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें जो है वो उसको आपने बयान करना है, ताकि ये आपका सवाल पूरा का पूरा जो है वो कवर हो जाए। अब दोबारा मैं ज़रा स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, जो सिलेबस के ऊपर। तो जो सिलेबस हमारा है वो उसके बारे में हम थोड़ा-सा मज़ीद देखते हैं कि इसमें कौन-सा टॉपिक अभी तक हमने जो है वो कवर किया हुआ है। अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो कैटेगरीज़ और टाइप ऑफ कंप्यूटर का था, ये कॉमन सवाल था जो कि हमने दोनों क्लासों को जो है कवर करवाया था। अब आगे जो आपका बीएस ज़ूलॉजी का सिलेबस है, वहाँ पे ये 2 टॉपिक हैं। एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, और एक आपका होगा कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है ये आपके जो है वो हमने यहाँ पे लास्ट डे जो है वो हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर ज़ूलॉजी का हुआ था, उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हमने बात की थी कि कौन-कौन से उसके मेजर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसमें हमने उसके मेजर कंपोनेंट के अंदर बताया था कि उसके अंदर आम तौर पर जो है इनपुट डिवाइसेस शामिल होती है, सीपीयू उसका अंदर होता है और सीपीयू के अंदर जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो होता है। मेजर जो है वो अगर आपकी जो है वो कंपोनेंट की बात करें तो ये 3 है, और इसके अलावा इसमें स्टोरेज आ जाती है। ये हमारा जो है वो टॉपिक था जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कंप्यूटर जो है वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर। यही चीज़ अगर आप इसमें देखें तो वो चीज़ जो है वो बीएस इस्लामियत के अंदर जो है वो हार्डवेयर जो है वो इंट्रोडक्शन के नाम से है। अब हार्डवेयर इंट्रोडक्शन के अंदर नाम से जब देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक बन जाता है, जिसके अंदर ना सिर्फ आपका इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, स्टोरेज भी आ रहा है इसके अंदर, इसमें प्रिंटिंग भी आपकी आ रही है, और सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ये कवर उसने कर दी हैं। तो बहरहाल ये दोनों जो टॉपिक आपके ज़ूलॉजी में अलग-अलग हैं, इन दोनों को वहाँ पे इनको इकट्ठा करके इनटू हार्डवेयर इंट्रोडक्शन के नाम से उसमें डाल दिया गया, लिहाज़ा ये दोनों टॉपिक भी कंबाइन है। तो बहरहाल कल जो हमारा लेक्चर हुआ था, मैंने बीएस इस्लामियात वालों को दिया था, तो उसके अंदर भी जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है उनको उनके बारे में बताया था। तो उसके अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था। वो जो है इनपुट डिवाइसेज़ का बताया था कि इनपुट डिवाइसेज़ क्या होती हैं, जो है वो ऐसी डिवाइसेज़ जो कि कंप्यूटर को डाटा देती हैं, वो जो है इनपुट डिवाइसेज़ कहलाती हैं। ये डिटेल के साथ आगे फिर आएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टॉपिक नंबर 11 और 12 के ऊपर जो है ना, ये डिटेल डिटेल के साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये जो है वो इनपुट और आउटपुट के हवाले से। ठीक है? तो ये जो चीज़ हमारी है, ये इनपुट और आउटपुट, और उसके बाद 12 नंबर पे फिर आपकी आउटपुट होगी। तो ये डिटेल के साथ हम यहाँ पे इन कीबोर्ड के बारे में जब सारा दोबारा इसको देख लेंगे। इसमें प्रिंटिंग वगैरह भी सारा कुछ आ जाएगा। तो ये भी टॉपिक दोनों जो है ये कॉमन आपके हैं। और स्टोरेज के बाद भी, स्टोरेज का जो है टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज़ है 10 नंबर के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो ये भी जो है वो कॉमन टॉपिक है जो कि आपने करना है। स्टोरिंग ऑफ डाटा जो है वो उसमें मेमोरी टाइप्स की अगर हम बात करें तो डाटे को हमने कैसे स्टोर करना है, और उसकी मेमोरी की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, जो रैम और रोम की बात हमने की थी, तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये बहरहाल कल हमने जो इसमें बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर्स की, उसके अंदर हमने जो है बात की थी कंप्यूटर्स सीपीयू की, इनपुट डिवाइसेज़ की, आउटपुट डिवाइसेज़ की और मेमोरी यूनिट की। जो इसके बारे में थोड़ा-सा इसको शेयर कर दूँ ताकि आपको जो कल वाला टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, वो ज़रा इसके बारे में देख लें कि जो चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, ये मैं इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये जो अब हमने ये पार्ट्स थे जो कंपोनेंट्स के, इसके बाद इसके अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी, ये हमने ये चीज़ें की थी इसके अंदर, वो इसके अंदर ये वाली चीज़ें, ठीक है? ये कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द 4 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये जो है ये सवाल कौन-सा था? जो आपका कंपोनेंट्स था।
आपका कंपोनेंट वाला कब सवाल था, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि इनपुट डिवाइसेस थी, आउटपुट थी, स्टोरेज थी और इसके अलावा हमारे पास प्रोसेसिंग वगैरह जो है इसके अंदर जो है वो शामिल थी। ये हमारा था कंपोनेंट ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर अगर आप इसमें देखें ये टॉपिक के अंदर इसकी हम अगर बात करें, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो है वो कौन सी हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये फिगर आपने जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये लाजमी बनानी है आपने। इस स्क्रीन के ऊपर ये फिगर आपको जो नजर आ रही है, इसको लाजमी आपने जो है वो करना है और इसी को एक्सप्लेन करते जाना आपने। तो ये जिसमें देखें सीपीयू आपको नजर आएगा, तो सीपीयू के अंदर ये दो मेजर पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें एएलयू और कंट्रोल यूनिट आपको नजर आ रहा है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर जो अगर आप देखें प्लस माइनस ज़रब और तकसीम आ रहा है अरिथमेटिक पोर्शन में, और लॉजिकल पोर्शन के अंदर लेस दैन, ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी जो थी, जो कि हम जो देख रहे थे, वो उसमें ये चीज़ें शामिल थी। अब इसके अंदर जो है वो मैंने बताया कि ये जो आपका प्रोसेसर होता है, ये आमतौर पर दो पार्ट्स पे ये चीज़ मुश्तमिल होती है। प्रोसेसर की अगर आप शक्ल देखना चाहें, टॉप के ऊपर देखें, ये हमारे पास जो है वो ये मदरबोर्ड है, ये रैम है, और नीचे अगर आप इसमें फिगर में देखेंगे तो ये आपको ये नजर आई प्रोसेसर का उल्टा हिस्सा है और ये वाला उसका ऊपर वाला था। इसके अंदर ये पिन्ने लगी होती हैं जो कि जो है वो आमतौर पर सॉकेट बोर्ड के अंदर फिट हो जाती हैं। ये प्रोसेसर आपका ये कहलाता है, उसको प्रोसेसर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का माइंड भी है, ये कंप्यूटर का दिमाग जिसको हम कहते हैं, ये वो है। तो यहाँ पे जो है ये हमने बताया था कि ये जो है वो बेसिकली ये हमारा सीपीयू कहलाता है। अब सीपीयू के अंदर दो पार्ट्स है, ये अरिथमेटिक पोर्शन और लॉजिकल पोर्शन जो है उसमें नजर आता है। तो अरिथमेटिक पोर्शन में जमा तफरीक ज़रब तकसीम वाला जो कैलकुलेशन वाला काम है वो करेगा, और उसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इट इंडिकेट द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको परफॉर्म करता है। जो भी हम काम करने हो वो सारे के सारे उसके साथ हम करते हैं इसके साथ। अब इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हमने इसके साथ डिस्कस की थी कि ये चीज़ें इसमें क्या होती हैं। मेमोरी यूनिट यूनिट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था मेमोरी यूनिट आमतौर पर दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी के अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आपकी रैम होती है और दूसरी जो है वो राम होती है। ये अगर भी फिगर जो है वो टॉप के ऊपर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो है वो उसमें देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप के ऊपर ये आपको पास रैम, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे राम चिप जो है वो लगी होगी, छोटी सी चिप होती है जो कि आमतौर पर कंप्यूटर को स्टार्ट फराहम करती है। यानी कंप्यूटर हमारा कैसे स्टार्ट होगा, ये हमारी राम चिप करती है। राम चिप के बारे में हम बताएंगे कि ये जो है वो हमारे पास वो चिप है जो कि कंप्यूटर ने स्टार्ट फराहम करना होता है कंप्यूटर को। अब दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे ये वाली जो चिप है, ये वाली, ये हमारी जो है वो इसको हम कहते हैं ये रैम है। तो रैम जो है ये हमारे पास जो है वो जिसको ये जो है इस वक्त जो है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही भी रही होगी, ये रैम चिप जो है वो हमारी ये वाली ये रैम चिप कहलाती है। तो रैम जो है ये बेसिकली जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये भी हम अभी आज का जो टॉपिक है उसके अंदर डिटेल के साथ उसको पढ़ेंगे कि रैम जो है बुनियादी तौर पर क्या होती है। तो मैंने बता रहा हूँ कि आपकी जो है वो मेमोरी जो है ये आमतौर पर दो तरह की होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक आपकी एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो होती है। तो इंटरनल मेमोरी का काम जो है वो क्या होता है, जो कि जो कुछ भी काम हमने काम करना हो उसके मुताबिक ये चीज़ें जो है वो हम सारा कुछ डाटा जो है वो उसके अंदर आ जाता है, और आमतौर पर जो है वो डाटे ने को हमने फिर बाद में प्रोसेस करते हैं। तो इंटरनल मेमोरी जो है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड की तरह का है, जिसके ऊपर हम चीज़ें लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं। जो भी हमारी डिमांड होगी उसके मुताबिक ये हम काम करते जाएंगे। तो रैम जो है इस सिलसिले में हमारी जो है एज ए वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर के तौर पर वो उसको हम लेंगे। जो राम चिप आपकी होती है रीड ओनली मेमोरी, उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, और ये मेमोरी जो है क्या करती है, कंप्यूटर को स्टार्ट देती है, और जो मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी होती है वो अमूमन क्या करती है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसने डालनी होती है इसके अंदर, उसके अंदर वो चीज़ जो है डाल देती है, और आमतौर पर ये मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अंदर। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर वो चीज़ें वो मौजूद होंगी, वो उसमें राम चिप के अंदर होती है। बाकी ज़ाहिर है ये जो रैम की कैपेसिटी होती है, राम की कैपेसिटी तो बहुत थोड़ी होती है, उसके अंदर तो सिर्फ जो है वो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं। लेकिन जो रैम होती है उसकी कैपेसिटी जो है वो 4 जीबी कर लें, 5 जो है वो 6, जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उसके अंदर की उसकी बात कर रहा हूँ। अमूमन तो आम तौर पर जो है जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं इसमें 2 जीबी की रैम लगी होती है। अब आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, विंडो हो गया या दूसरी चीज़ें होंगी, अब विंडो का साइज़ अमूमन जो है अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अलावा जो आपके पास जो प्रोग्राम है वो उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आपकी फिल्में काफ़ी साइज़ की होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो इसके साथ-साथ हमने जो है रैम के साथ-साथ सेकेंडरी स्टोरेज को भी साथ लगाया होता है, और जो है वो डाटा आपका जो होगा
वो आम तौर पर सेकेंडरी स्टोरेज से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आस्ता-आस्ता वो जो भी प्रोग्राम हमने खोला हुआ हो, वो रैम में लोड होता जाता है साथ-साथ। तो इस तरह तरीके से हमारा जो है सिस्टम जो है वो वर्किंग पोज़ीशन के अंदर रहता है। अदरवाइज़ जो है रैम तो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसमें तो एक प्रोग्राम भी शामिल नहीं करेंगे, तो आपकी वो फुल हो जाती है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा, उसके अंदर आम तौर पर हमने जो है वो रैम को जो है वर्किंग एरिया रखा होता है, जितना हमने डाटा यूज़ करना होगा वो सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा और जो चीज़ आपकी यूज़ नहीं हो रही, वो सारी की सारी जो है यहाँ से वो उसके अंदर नहीं आती। वो आम तौर पर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ी रहती है, जिसको हमने हार्ड डिस्क कह लें, सीडी कह लें, डीवीडी कह लें, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो उसके अंदर प परसों कल भी जो है वो परसों भी हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है? इनपुट के अंदर जो है हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में हमने देखा था, फिर आउटपुट के बारे में अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक के अंदर जो है यहाँ पे हम हमारा जो टॉपिक है इसमें से ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें से लॉन्ग सवाल आपको नहीं आएगा। तकरीबन अभी तक तो प्रैक्टिस तो इसकी यही है कि लॉन्ग सवाल इसमें से कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट के में से नहीं आता। सो जो पहले वाला सवाल है उसमें से ये पूछा जाता है कि राइट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जो है वो कंप्यूटर। उसमें मेजर कंपोनेंट के अंदर आपने इनपुट भी बता दें, आउटपुट भी बता दें और दूसरी चीज़ों के बारे में बता दें और उसके बाद इसमें अंदर जो है वो आपने सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला सवाल जो आपको मैंने बता रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट के अंदर, ये आपके जो आईटी सीरीज़ है उसको उसमें दूसरा चैप्टर है और मेरा जो आपकी ये आईटी सीरीज़ के अंदर जो है ये आपको नज़र आएगा पहले या तीसरे चैप्टर के अंदर। अगर जो पहले चैप्टर के अंदर और आपका जो क्या नाम है इसका जो पीएम सीरीज़ है उसके अंदर ये आपका दूसरा चैप्टर तकरीबन ये पूरा ही हो जाता है इसके अंदर सारा का सारा। ठीक है? अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट जो है, उसकी अगर हम जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये डब्बा है, जो आपको सीपीयू आपको नज़र आता है। लैपटॉप का अगर देखें तो वो भी एक डब्बा आपको नज़र आता है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो जो सारी चीज़ें उसके अंदर फिट होती हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है लगी होती हैं। इसके अलावा जब सीपीयू जो है वो टावर की शक्ल में देखें, डेस्कटॉप की शक्ल में देखें, जो मेज़ के ऊपर लगा जो रख लें रखा होता है, जो आपने टावर साइड का होगा, जो ऊँची साइज़ का होगा और इसके अलावा डेस्कटॉप का जो कंप्यूटर आपका सीपीयू होगा, उसको अगर आप देखें तो ये डब्बे के अंदर जो चीज़ लगी होती हैं, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये उसके सिस्टम यूनिट के, जो ये पूरा जो चीज़ है, ये सिस्टम है। अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो उसके अंदर आम तौर पर ना सिर्फ इनपुट भी आ जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, स्टोरेज भी आ जाएगा और सारी चीज़ें जो है, ये सिस्टम का ही हिस्सा हैं। तो सिस्टम के अंदर ये समझ लें कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। अगर आप इसको गौर करें, तो मैंने शुरू के अंदर ये बताया हुआ आपको कि यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो 40 से 45 पार्ट हैं, यानी 40 टू 45 पार्ट्स जो हैं, ये सिस्टम यूनिट का हिस्सा होते हैं। अब इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, ये आम तौर पर जो केसिंग आपकी मेटल मेन बॉडी ऑफ द कंप्यूटर होगी, ये आम तौर पर प्लास्टिक की या मेटल की बनी हुई जो है वो एक जो है वो डब्बा होगा, एक बॉक्स होगा, जिसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें को हमने फिट किया होता है। कहता है दिस बॉक्स कंटेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड इसको भी कहते हैं, और ऑल डिवाइसेस लाइक द कंप्यूटर एंड मोबाइल जो है वो हैव द सिस्टम यूनिट, यानी सब कंप्यूटर जो भी हैं, जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, टीवी ले लें आप, मोबाइल ले लें या उसके अंदर दो जो भी चीज़ें ले लें, उन सब के अंदर जो है ये आम तौर पर मदरबोर्ड वगैरह जो है लाजमी मौजूद होता है। तो इसके अंदर मदरबोर्ड होगा, मेमोरीज होंगी वहाँ पे, रैम मौजूद होगी, रोम मौजूद होगी, डिस्क जिसके अंदर मौजूद होंगी, हार्ड डिस्क लगी होगी, उसके अंदर आप फ्लैश लगा लें, मैं दूसरी चीज़ें लगा लें, स्लॉट्स इसके अंदर बहुत सारी होंगी, बायोस के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के हवाले से वहाँ पे जो है वो यूनिट एक मौजूद होगा। इसके अलावा चिप लगी होंगी, यूएसबी पोर्ट्स में मौजूद, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिस्टम यूनिट का ही हिस्सा है। यहाँ पे बाद जो आपके पास जो सिस्टम सीपीयू कहलाते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो इनपुट और आउटपुट जो है उनके साथ एक्स्ट्रा सेपरेट लगी होती हैं। यानी उनको अलग से लगाया जाता है, कीबोर्ड की तार लगा लें सीपीयू के अंदर, माउस की तार लगा लें सीपीयू के अंदर। लेकिन जो चीज़ें ऐसी होंगी जिसके अंदर हमारे पास जो आजकल के जो लैपटॉप हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, मोबाइल पीसी हैं, टैबलेट्स वगैरह आपके पास हो गए, इन सब के ऊपर, या नोटबुक के आपके कंप्यूटर हैं, लैपटॉप के आपके कंप्यूटर हैं, इनके ऊपर आपका जो कीबोर्ड है, आपका जो टच स्क्रीन है, आपका जो मॉनिटर है, उसको उसके ऊपर ही बना दिया जाता है। इसको आम तौर पर जो है वो हिंग्स कहते हैं, ठीक है? तो ये जो हिंग्स वगैरह है, ये उसके ऊपर ही इसको लगा देंगे, तो ये चीज़ें जो उसके ऊपर मौजूद होती हैं। तो ये उसके बाद अब आ जाते हैं सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर कि मदरबोर्ड जो है वो ये क्या होगा? ये मदरबोर्ड जो है ये आपका वो बोर्ड है जिस तरह आप देख रहे हैं कि मदर बोर्ड, यानी जैसा माँ का किरदार होता है ना घर के अंदर सारी चीज़ लोगों को सँभालना, सबको
कंबाइन करना, उसको उनको आपस में लिंक अप कर देना। तो यही चीज़ है, इसका काम है कि इसने सारे यूनिट्स को लिंक अप कर देना है। क्या करेगा? इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड है आपका सिस्टम का, और जो है इसके ये सारे सिस्टम बोर्ड के साथ सारे यूनिट जो है इसके साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं। अब जब ये सारे सिस्टम जब कंबाइन होंगे इसके साथ मदरबोर्ड के ऊपर, तो इनको आपस में हमने लिंक कर देना होता है एक दूसरे के साथ विद द डाटा बसेस के साथ। यानी जो इनको इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के केबल्स, जिसके साथ अगर आप कभी इत्तेफाक हो आपको टीवी खुला देखने का या आपको मदरबोर्ड देखने का, तो उस मदरबोर्ड के ऊपर आप देखें तारों का गुच्छा सा जो है एक यूनिट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक को कनेक्ट करता है। इसको आम तौर पर हम बसेस कहते हैं, बसेस जो कि डाटे को और जो है वो आमतौर पर सिग्नल को लेके जाती हैं। तो ये चीज़ें यही मदरबोर्ड कहलाती है। तो मदरबोर्ड बहरहाल एक सिस्टम बोर्ड कहलाता है, और ऑल द यूनिट हैव द सिस्टम बोर्ड। सारे यूनिट के अंदर सिस्टम बोर्ड होता है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई और डिवाइस हो, सबके अंदर जो है वो ये मदरबोर्ड ज़रूर होगा। उसके अंदर दूसरी चीज़ें आम तौर पर लगाई जाती हैं सारे यूनिट। इसके अंदर जो है वो आपके पास इनपुट की भी चीज़ें होंगी, आउटपुट की भी चीज़ें होंगी, सीपीयू होगा इसके अंदर। सीपीयू आपको पता है कि 2 पार्ट में है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट है। मेमोरी यूनिट इसके अंदर होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के होंगे, और बस इंटरकनेक्शन का लफ्ज़ जो है वो आपको नज़र आ रहा है, तो बस इंटरकनेक्शन भी इसके अंदर जो है ये मौजूद होगा। बस इंटरकनेक्शन क्या करेगा? वो चीज़ों को जोड़ेगा आपस में, तारों के ज़रिए, केबल के ज़रिए, जो तारों का गुच्छा सा आपको चलता हुआ नज़र आता है, ये उसको उसके ज़रिए उसको जोड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सीपीयू, जो भी इसका जो है वो हिस्सा है। जो कल आपने सवाल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, वो भी जो है इसी का हिस्सा है। मैंने बताया था कि इसकी इसी का सेकंड पार्ट हम नहीं ये करने जा रहे हैं। तो ये जो आपका सीपीयू है, ये बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी है। जितनी भी कैलकुलेशन होगी सीपीयू ने ही करनी होती है, जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। तो इसको आम तौर पर हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे जो है वो एक सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुअल कोर सिस्टम एंड क्वाड कोर सिस्टम। तो क्वाड कोर सिस्टम और डुअल कोर सिस्टम के अंदर जाइए आएगा, ये आपको मेरा ख्याल है तकरीबन शायद 2016 या 17 के अंदर ये क्वेश्चन जो आया हुआ था कि व्हाट इज, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डुअल कोर प्रोसेसर एंड व्हाट इज द क्वाड कोर प्रोसेसर। अब देखें, मैंने बताया प्रोसेसर, जो आपका पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, जो आम तौर पर वो सिंगल चिप के ऊपर मुश्तमिल होता है। वो सिंगल चिप होती है, एक चिप के ऊपर वो चीज़ मुश्तमिल होती है, और उसके साथ जो है जो कि जो आम तौर पर मदरबोर्ड के अंदर जो है वो उसको जोड़ा गया होता है, मदरबोर्ड के साथ लगाया गया होता है, और मदरबोर्ड के अंदर ये प्रोसेसर से सारे यूनिट आपस में लिंक होते हैं। तो इसके अंदर आजकल अगर आप देखें तो जो हमारा जो आज का जो जदीद दौर है, उसके अंदर यही सिंगल चिप के अंदर ही हम डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर को शामिल करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे प्रोसेसर के अंदर जब हम उसको शामिल करेंगे, तो वह उसके अंदर जो है आम तौर पर हम एक प्रोसेसर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसर को ऐड करते जा रहे हैं। मतलब अगर आप उसमें 2 प्रोसेसर को बना दें, उसकी 2 ब्रांचेस बना दें, उसकी 2 पोर्शन बना दें, तो ये डबल काम जो है वो जो प्रोसेसर करेगा उसको हम आम तौर पर डुअल कोर कहते हैं, दो डुअल कोर प्रोसेसर कहेंगे, ठीक है? तो डुअल कोर प्रोसेसर आपका वो होगा जो एज़ ए डबल काम करेगा, और क्वाड कोर जिस नाम से ज़ाहिर है इसमें 4 प्रोसेसर होंगे, यानी ऐसा प्रोसेसर जिसके अंदर जो 4 काम करेगा उसको क्वाड कोर कहते हैं। ज़ाहिर अंडरस्टूड बात है कि डुअल कोर जो है अगर किसी एक प्रोसेसर की स्पीड जो है 2 गीगा के लगभग है, तो जो आपका क्वाड कोर होगा वो 4 के लगभग होगा। यानी इसको आम तौर पर उसने डबल जो है वो ट्रिपल जो जो है वो 4 गुना इसमें काम करना है। अब इसके अंदर जो है इसके 2 पोर्शन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, एएलयू और सीयू। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो कंपोनेंट है ये तकरीबन 40 से 42 के लगभग है, तो इसको जो है वो अगर आप देखें तो इसके अंदर अगली चीज़ जो इसके अंदर लगी होती है वो आमतौर पर क्या होती है, सिस्टम क्लॉक होता है। सिस्टम क्लॉक की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम क्लॉक हमारा ऐसे ही है जिस तरह हमारा दिल है। दिल आप देख रहे हैं क्या करता है? खून को पंप करता है, वो जिस्म के सारे पार्ट्स के अंदर वो डालता है। तो ये जो पंपिंग का निज़ाम होगा ये जो है वो आम तौर पर हमारा दिल कर रहा होता है, और दिल जो है ये धड़कता है, और आम तौर पर आप इससे आपको महसूस होता है कि आपकी नब्ज़ भी चल रही है। यानी जिस दिल ने पुश भी करना है और पंप भी करना है। पुश और जो है वो पंप करेगा, स्क्यूज़ करेगा, फिर पंप करेगा। इस चीज़ को हम आम तौर पर क्लॉक कहते हैं। यानी ये चीज़ की एक किस्म की आपकी जो पल्स है, नब्ज़ है, बैठती है, उठती है, तो दिल भी आपका यही काम कर रहा है। तो कंप्यूटर में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है वो जो हमारे पास जो पंपिंग का सिस्टम है, जो सिग्नल को प्रोसेस करने का सिस्टम है, वो आम तौर पर उसको हम कहते हैं सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक जो है उसने क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सिस्टम क्लॉक, और इट कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशन। जो इसमें टाइमिंग को ये कंट्रोल करेगा, सिस्टम यूनिट की सारी टाइमिंग को ये कंट्रोल करेगा, और उसके अंदर जो है ये देखेगा कि कौन सी चीज़ को किस वक़्त जो है वो करवाना है और कौन सी चीज़ किस चीज़ को नहीं करवाना। इट जनरेट द रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। ये
एग्जीक्यूटिव पल्सेस को जारी करता है, और जिसका ये आमतौर पर जो है वो इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये क्लॉक जो है इसको हार्ट, दिल भी इसको हम कहते हैं, कंप्यूटर का दिल भी इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसमें देखें तो आजकल जो है वो उसकी जो क्लॉक सिग्नल है, जो क्लॉक हमारा जो आजकल कंप्यूटर का जो क्लॉक है उसकी स्पीड इंतहाई फास्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी तेजी के साथ वो क्लॉक सिग्नल जारी करेगा उतनी तेजी के से कंप्यूटर के अंदर डाटा आपका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जो है उसमें अगर आजकल अगर आप देखें तो ये गीगा गीगा बिलियंस के अंदर चला गया, गीगल हर्ट्ज के अंदर जो है इसके अंदर जिसका प्रोसेस जो है वो चला गया इसका साइकिल के अंदर। तो ज़ाहिर है जिसके अंदर जितना भी इसकी जो है वो जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्लॉक सिग्नल की जारी करने की, उतना ही डाटा तेजी के साथ आपका डाटा वो प्रोसेसर जो है प्रोसेस होगा। ये भी सवाल जो आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्लॉक सिग्नल और व्हाट इज द सिस्टम क्लॉक, व्हाट इज द सिस्टम क्लॉक, ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपको पूछा जाएगा। अब ये जो आपके पास प्रोसेसर है ये आमतौर पर मुख्तलिफ कंपनीज बना रही हैं, जिसके अंदर जो है आमतौर पर पॉपुलर मैन्युफैक्चर जो उसके अंदर है वो पीसी प्रोसेसर के, वो आमतौर पर इंटेल कंपनी बना रही है, एएमडी बना रही है, उसके अलावा आईबीएम बना रहा है, मोटरोला वाले जो है वो उसको बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने नाम रखे। तो इंटेल कंपनी के जो प्रोसेसर हैं वो पेंटियम है, सेलेरॉन है, जियॉन है, एटेनियम है, कोर 2 है, कोर 2 क्वाड है, इस तरह के ये सिस्टम जो है ये सारे के सारे इंटेल वालों के हैं। इंटेल जो बड़ी मशहूर कंपनी है कंप्यूटर बनाने के सिस्टम में, ये वो सारी बताने की। अब बाज़ औक़ात प्रोसेसर के साथ हमने एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर लगाया होता है जिसको हम आम तौर पर को प्रोसेसर भी कहते हैं। ये मैं हेडिंग में आपको ये नज़र आ रहा है को प्रोसेसर के तौर पर। ये को प्रोसेसर जो है ये आपका वो प्रोसेसर होगा, ये वाला प्रोसेसर जो आम तौर पर जो है हमारा जो है वो को प्रोसेसर आपका वो प्रोसेसर होगा जो हेल्पफुल करता है, जो दूसरी चीज़ों को अंदर जो है वो हेल्प करेगा, उसको हम आम तौर पर को प्रोसेसर भी कहते हैं। इसको एडिशनल प्रोसेसर भी कहते हैं और आम तौर पर ये मुख्तलिफ तरह के काम करने होते हैं। इसको आप इस समझ लें कि एक किस्म का इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वो है मैथ को प्रोसेसर। यानी मैथ को प्रोसेसर क्या करेगा, ये एडिशनल प्रोसेसर होगा चिप की शक्ल में, और मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर मैथ को प्रोसेसर जो है वो स्पेशली तौर पर यूज़ होता है जब आपने मुश्किल किस्म के मैथमेटिक्स के किस्म के सवाल या दूसरे सवाल करने हो, उसके अंदर ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है मैथ को प्रोसेसर। यानी असल में प्रोसेसर तो काम करता ही होगा, लेकिन उसके साथ-साथ जो एक्स्ट्रा प्रोसेसर होगा वो भी काम जो है वो करता रहेगा इसके साथ-साथ। ठीक है? इसको जो है इसके अंदर इंजीनियरिंग में, साइंस के अंदर और ग्राफिक जो एप्लीकेशन उसके अंदर भी ये चीज़ लगी होती है। अगर आप जब टॉप के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर जो है आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसको हम आम तौर पर उसके ऊपर एक फैन आपको नज़र आ रहा है, पंखा आपको नज़र आ रहा है जो प्रोसेसर के ऊपर जो है वो लगा होता है। ये प्रोसेसर के ऊपर जो पंखा लगा होगा, ये जो है ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये फैन जो है ये प्रोसेसर को कूल करता है, ठंडा करता है। जो हम काम करते रहते हैं, प्रोसेसर आपका हीट अप होता है, उसको ठंडा रखने के लिए हमने इसके साथ ये फैन लगाया होता है। आम तौर पर बाज़ कामों के पास जो सीपीयू हैं, उनके अंदर जो है वो 3 ये फैन लगे होते हैं। एक सप्लाई में लगा होगा, एक ये फैन लगा होगा और एक आपने एक्स्ट्रा फैन लगा होगा। तो ये इसको ठंडा रखने के लिए आम तौर पर ये चीज़ जो है वो हमारे पास आती है। कोई अगर आपसे ये सवाल कर ले भई ये फैन सीपीयू में तो है, आपके पास लैपटॉप में भी फैन है, आया कि मोबाइल में भी ये फैन लगा होता है, वहाँ पे भी तो मदरबोर्ड है, वहाँ पे भी तो प्रोसेसर लगा हुआ है, वहाँ पे जो है मोबाइल के अंदर फैन भी है या नहीं? तो ये उसका आपने जवाब ये देना है क्योंकि मोबाइल जो है ये बड़ी थोड़ी तवानाई इस्तेमाल करता है, वो थोड़ी हीट जो है वो लेता है, लिहाज़ा मोबाइल के अंदर जो आपका जो हीट होगी वो भी निकलेगी लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसके लिए फैन को लगाना पड़ जाए। लिहाज़ा इसके अंदर बाज़ औक़ात ये फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है और बाज़-औक़ात जो है यहाँ पे फैन के अलावा जो है यहाँ पे उसके साथ जो है वो हमने पाइप लगाई होती हैं जिसको आम तौर पर इसके साथ जो है हीट पाइप्स उसको कहते हैं। वो चिप्स की तरह का होता है जो कि इसके साथ जो नीचे हमारा हरारत को लेके आगे जो है बाहर निकाल देते हैं। ये पाइपिंग भी इसकी अंदर मौजूद होती है। बहरहाल ये वाला हिस्सा जो है इसको हम आम तौर पर हीट सिंक कहते हैं। सीपीयू के अंदर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक और चीज़ आपको जो बड़ी अहम किस्म की नज़र आती है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है अगर उसकी हम बात करते हैं तो ये भी सीपीयू का ही हिस्सा मौजूद होता है। मुझे लगता है आज कवर नहीं होना ये सारा का सारा। चलें बहरहाल इसको जो है कल पे भी रखेंगे इसको। ये जो प्रोसेसर जो है इसके अंदर आम तौर पर जो है इसके अंदर हमारे पास रजिस्टर आते हैं। तो रजिस्टर जो है अब 3 मिनट रह गए हैं। अच्छा, रजिस्टर जो है उसमें क्या है कि टाइप ऑफ द रजिस्टर जो है ये हमारे पास कौन से होंगे? रजिस्टर पहली बात ये है कि रजिस्टर है क्या? रजिस्टर जो है ये आम तौर पर स्मॉल मेमोरी बड़ी हाई स्पीड की ये मेमोरीज होती हैं जो कि आम तौर पर सीपीयू के अंदर यानी प्रोसेसर के अंदर लगी होती हैं और प्रोसेसर जो है कंटेन द स्मॉल एंड द हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन। और इनका अगर आप देखें तो इसको हम क्या कहते हैं ये मैंने बात की प्रोसेसर के अंदर होंगे ये
ठीक है? ये इसको हम रजिस्टर कहेंगे। दीज़ जो है वो स्टोरेज लोकेशन आर कॉल्ड द रजिस्टर। इन लोकेशन को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। और ये रजिस्टर जो है ये क्या करते हैं? ये आम तौर पर एग्जीक्यूशन के दौरान मुख्त तरह के काम कर रहे थे। इनका साइज़ अमूमन छोटा होता है। 2 जो 2 जो है वो बिट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है, 4 बाइट का हो सकता है, 8 बाइट का ये हो सकता है, 32 का तक ये हो सकता है। ये जो है वो आम तौर पर, और इसके अंदर ये आम तौर पर डाटा टेम्परेरी तौर पर डाटे को ये स्टोर करेगा और आगे उसको जो है वो करेगा। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, जिसके अंदर जो है वो आम तौर पर जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। वो आपका चूँकि वो नहीं है, सिर्फ जनरल सी चीज़ें आप याद रखें। इसके अंदर पीसी रजिस्टर होगा, एमएआर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इसमें है एमबीआर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ये मुख्तलिफ रजिस्टर मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसमें स्टैक कंट्रोल रजिस्टर भी इसमें मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इसमें फ्लैग रजिस्टर भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है? तो ये मुख्तलिफ रजिस्टर जो है इसके अंदर आपको ये नज़र आएँगे। चलें इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, तो ये वजह कि कल जो है उसको फर्दर हम देखेंगे, इसमें देखेंगे। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये मैंने सिर्फ हेडिंग इसके शामिल कर दिए हैं सारे के सारे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग है, मशीन साइकिल है, इसमें पाइपलाइनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र ये आ रही हैं, ये हमने अभी करनी है डिस्कस सारी की सारी। ठीक है? तो सिलेबस का कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ इसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है? तो ये चूँकि टाइम वो बता रहा है कि सिर्फ़ 1 से 1 मिनट रह गया, तो इसमें फिर नेक्स्ट जो है वो इसको हम करेंगे बात इसके बारे में सारी की सारी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाली रहेंगी। कल इसी को हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? तो कल जो है वो दोबारा कुछ-कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह भी करनी होगी, तो वो भी कर लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस के हवाले से वो हम सारी चीज़ों के बारे में बयान कर लेंगे, कौन-सी चीज़ें किस तरीके से हमने करनी है, ठीक है? कल फिर इसी इसी टॉपिक को अगला फर्दर जो है वो इसमें हम बताएँगे कि इसमें कौन-सी चीज़ें हमारी बाकी रहती हैं। ठीक है? वो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बताया इसमें लॉन्ग सवाल नहीं आएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन जो है वो पूछा जाएगा इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो वो बहरहाल इसके अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बताया अभी तक 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आए हैं। एक आपके पास डुअल टू कोर प्रोसेसर जो है, क्वाड कोर प्रोसेसर ये क्या होता है? इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा इसके अंदर क्लॉक सिग्नल क्या होते हैं? इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन इम्तिहान में आता है। और फिर कल हम इसमें रैमों की बात करेंगे, मेमोरीज़ की बात करेंगे, उसमें भी वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। लेकिन जो उससे ऊपर जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो उसमें वो उसकी जो मैंने बताया कि वो लॉन्ग सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है? ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।